जाता तो फिर लोग कहते कि ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी, लोग मर रहे थे। लोग ये कहते सोचते ये कि जो है लकड़ियाँ नहीं थीं, जलाने के लिए मुर्दों को जगह नहीं थी, और लाशों को बिगड़ जलाए हुए लोगों ने बहा दिया गंगा जमुना में, और उसे कुत्ते भी खा रहे हैं, सामने दिख रहा है। लोग अपनी लाशों को एम्बुलेंस नहीं मिल रही, साइकिल पे ले जा रहे हैं, लाशों को लोग कंधे पे लेके जा रहे हैं। अस्पताल में लोग जो है दवाई नहीं मिलने से जान जा रही लोगों की। लोगों ने कोविड में कितनी तकलीफ उठाई। ये तो इशू बना नहीं ना, ये सब कोई इशू नहीं। इशू तो सिर्फ ये है कि एक इस तरह का इशू बन रहा है जिससे लोगों के जज्बात को भड़काया जाए। अच्छा, कश्मीर फाइल आपने देखी क्या? नहीं, मैंने देखी नहीं, लेकिन मैंने सुनी ज़रूर है। कश्मीर की फ़ाइल जो है अगर दिखाना है तो गुजरात फाइल भी दिखा दो, मुंबई के 92 का वो दंगा भी दिखा दो, मेरे पास है। एक आदमी खुलेआम कह रहा है कि मैंने 100 मुसलमानों को मारा, जलाया, पेट्रोल पंप वाले ने मुझे पेट्रोल भी फ्री दे दिया, और मेरी ज़मानत नहीं हो रही थी, लेकिन मुझे मुख्यमंत्री ने कहा कि तुम घबराओ मत, मैं अच्छा बेंच बिठाऊंगा और ज़मानत करा दूंगा। मैं नहीं कह रहा हूँ ये बात, ये मेरी बनाई बात नहीं, मेरे पास है, इसमें है टेप में। और वो छूट कर आ गया, एक दिन अच्छी बेंच बिठाया, छूट कर आ गया। वो औरत कह रही है कि नीचे से बच्चे जो प्रेग्नेंट औरतें थीं, सरिया डाल दिया नीचे से ऊपर तक, और कितने औरतों को मार दिया, तलवार से पेट फाड़ के बच्चों को मार दिया। वो फाइल नहीं दिखाएंगे क्या? ये सब इस चीज़ें क्या है, मतलब ये सब चीज़ें। और मेरे पास है कि 30 साल से कश्मीर के अंदर आतंकवाद बढ़ रहा है। जन्म हुआ 90 से बढ़ रहा है, और इसकी एक जो है RTI डाली गई है। RTI कौन देता है जवाब? गवर्नमेंट देती है, उसका डिपार्टमेंट होता है। उसने जवाब दिया है कि कश्मीर में पूरे 30 सालों में 1724 लोग मारे गए आतंकवाद में। कितने? 1724। उसमें सिर्फ 89 पंडित हैं, यानी 1724 के 5%, बाकी सब मुस्लिम है और थोड़े से सिख है। समझा आपने? पर्सन कौन मारा गया? मुसलमान मारा गया। वो फाइल नहीं दिखा रहा, वो बता नहीं रहे आप। और उसके बाद वहाँ से पलायन किसने किया? पलायन करने वालों में 1,57,000 से ज़्यादा लोग हैं, 2,57,000 शायद हैं, हाँ। और उसमें 12,000 मुसलमान हैं, बाकी सब पंडित हैं। तो पलायन किसने किया? जो कश्मीर में रहता था, अपनी ज़मीन को छोड़कर चला गया वहाँ से, और जो मारा जा रहा था ज़्यादा वो वहाँ बैठा हुआ है। अब उल्टा दिखा रहे हो आप इससे। और ये पूछा गया कि साहब अब सरकारें तो उन्हीं की चली रही, 15 सालों से सरकार उन्हीं की, उसके पहले भी थी, जगमोहन थे वहाँ पे, वही सरकार उनकी थी। तो आपने अब कश्मीरियों को लाया क्या? तो 7 महीने से उसका जवाब ही नहीं दे रहे। अंधेर नगरी चौपट राजा, ऐसी चीज़ें सिर्फ इसलिए लाई जा रही हैं कि यहाँ के हमारे हिंदू भाइयों के दिलो दिमाग में मुसलमानों के ख़िलाफ़ एक ऐसा झगड़ा हो जाए कि फिल्म देखने के बाद, आने के बाद ऐसे जज्बात में आते हैं कि जहाँ कोई मुसलमान ने मार दो इसको, काट दो इसको। ये क्या है? ये देश चलेगा इस तरह से क्या? यानी इस तरह देश चलेगा मोहब्बत से, प्यार से। अब आज जो है कहीं गीता बांटी जा रही है। गीता, अरे गीता पढ़ना है तो घर में पढ़ो। मैं गीता क्यों पढ़ूँ? मैं मुसलमान हूँ, मैं कुरान पढ़ूँगा। लेकिन आप स्कूल में कंपलसरी करना चाहते हो गीता। हम उसकी गीता पढ़ना चाहिए, हर हिंदू को पढ़ना चाहिए गीता, हर अच्छे इंसान को गीता पढ़ना चाहिए, उसकी मालूमात देना चाहिए। लेकिन मुझे कंपलसरी कैसे कर सकते हैं आप? क्या मैं कुरान को कंपलसरी कर रहा हूँ क्या? ये सब चीज़ें जो है ना, सिर्फ एक एक चीज़ों को देखेंगे आप ना, देश जो है जुनूसाइड की तरफ बढ़ रहा है, देश जो है ना कत्लेआम खून की तरफ बढ़ रहा है, नफरत बढ़ रही है, इसलिए देश का नुकसान होगा। कहते हैं जलेंगे हम तो जल जाएगा सारा गुलसिता माली, समझ मत सहने गुलशन में मेरा ये आशियाना है। आग लगेगी तो सबका घर जलेगा, ये बंद होना चाहिए। अच्छा, चुनाव को लेके बिल्कुल नहीं। समाजवादी कार्यकर्ताओं ने बहुत मेहनत से काम किया, सब कुछ अच्छा काम हुआ है। लेकिन मुझे जो है, और मैं चाहता हूँ, मैं आपके माध्यम से मैं अखिलेश जी से भी कहना चाहता हूँ, मैं ममता बनर्जी से भी कहना चाहता हूँ, मैं शरद पवार से भी कहना चाहता हूँ, मैं उद्धव ठाकरे से भी कहना चाहता हूँ कि एक कमीशन बनाया जाए जिसमें रिटायर जो हैं इलेक्शन कमीशन और कुछ IAS अफसर बिठाए जाएं, और इसकी इंक्वायरी की जाए कि भाई जो बार बार बात उठती है मशीन की, इसकी दुरुस्ती, इसमें क्या सच्चाई क्या नहीं। मुझे लगता है, और मुझे शक है, मैं पहले तो मैं कहता था हैकिंग नहीं होती होगी, मुझे उम्मीद है हैकिंग नहीं होती होगी, लेकिन अब मुझे लगता है कि मशीन बदली ज़रूर होती है। बल्कि संविधान को बचाना है तो सब लोग जो इकट्ठा रहो और संविधान को बचा लो। गांधी जी के कातिल की अगर मूर्ति बनेगी, उसकी पूजा होगी, तो मैं समझता हूँ कि इससे बुरी बात कोई हो नहीं सकती है। गांधी जी के कातिलों को मानने वालों को सत्ता पे मत बिठाओ, अब जिसकी जो मर्जी हो करें। ओवैसी जी तो कहते हैं, दूसरी बात कहते हैं कि हम अपने मुसलमानों के हक की लड़ाई समाजवादी पार्टी उनका इस्तेमाल कर रही है, तब उस पर आप क्या कहना है? ऐसा है ना कि समाजवादी पार्टी एक सेकुलर पार्टी है। ये मुसलमान हिंदू की बात ही नहीं यहाँ पे है।
जो भी आदमी आए सबके हक की बराबरी देखना चाहिए, न मुसलमान न हिंदू, हर इंसान ऊपर भगवान और अल्लाह का बनाया हुआ है। सबके साथ जो भी समाज में दबा कुचला है, जिसको हक नहीं मिल रहा है, उसके हक की लड़ाई समाजवादी पार्टी लड़ती है। इससे मुस्लिम हिंदू की कोई बात ही नहीं है। अच्छा, एक आखिरी सवाल जो है, क्या आप मतलब आप तो बड़े नेता बताइए, दो चीज़ पूछो भैया। कि पिछले चुनाव, अभी जो चुनाव बीता है, हाँ, उसमें मुख्तार साहब के लड़के ने एक बयान जारी किया कि अखिलेश भैया से बात हुई थी, 6 महीने अधिकारियों का ट्रांसफ़र नहीं होगा, सरकार बनी तो। इसको कितना सही आप मानते हैं? नहीं, ऐसे बेवकूफ़ी बातें हैं, बिल्कुल नहीं। देखिए, ये जो यहाँ जो होता है ना, ये तबादला होता है, बहुत गलत होता है। ऑफिसर आता है, 3 साल उसको रहने देना चाहिए, 3 साल तक किसी के बोलने पर 1 मिनट ट्रांसफ़र। अरे उसको फुल उसको चांस देना चाहिए काम का, पुलिस अफसर हो कोई भी हो। लेकिन पुलिस वालों को भी सरकार के आगे घुटने टेक कर तलवे नहीं चाटना चाहिए, उसको भारतवर्ष के संविधान के मुताबिक इंसाफ से काम करना चाहिए। नहीं, बात रह गई सर। तो अब्दुल आसिम साहब, जैसे आप चुनाव में नहीं थे, लेकिन यहाँ पर असदुद्दीन ओवैसी की काफ़ी सक्रियता आजमगढ़ में दिखाई दी और उनकी प्रदेश में भी काफ़ी, जिसके कारण समाजवादी पार्टी को हार का भी कई जगह सामना करना पड़ा। क्या कहेंगे इस पे? आप कद्दावर नेता हैं, जिस तरह से विधानसभा चुनाव में आपकी सक्रियता उत्तर प्रदेश में नहीं रही, क्या रीजन रहा सर? हाँ, रीज़न उसका वो बताया। तो रीज़न यह है ना कि मुसलमान अछूत हो गया है। अगर एक देश में, पूरे देश में एक मैसेज जा रहा है कि अगर मुसलमान कहीं खड़ा हो जाएगा ना, तो हमें मेजॉरिटी का वोट नहीं मिलेगा। मैंने महसूस किया, मैंने कहा नहीं, मैं खुद ही दूर रहता हूँ। मैंने देखा कि कांग्रेस पार्टी ने अहमद पटेल, जो बहुत बड़े लीडर उसके हैं, जब कभी मनमोहन सिंह से मिलना होता था, मनमोहन सिंह को मिलना सोनिया जी से बिना अहमद पटेल के परमिशन के नहीं मिलते थे। उतना बड़ा कद था उनका, लेकिन गुजरात के इलेक्शन में उनको नहीं उतारा गया। ये मुसलमान है, अगर ये उतर जाएगा ना तो मेजॉरिटी वोट नहीं मिलेगा। ये चीज़ें तो मैं बॉम्बे में काम करता हूँ, मैंने 6 महीने काम किया यहाँ पे। उसके बाद मैं टेलीफोन पर काम करता रहा, लेकिन मैं नहीं गया इधर कि हमारी शक्ल देख करके ये लोग ज़बरदस्ती पोलराइज करने की कोशिश करते हैं। बाकी मैंने 100 जलसे किए मुंबई में, 100 जलसे। और मैंने कहा मुसलमानों से कि तुम रसूलुल्लाह को मानते हो? कहा बिल्कुल मानते हैं। मैंने कहा उनके कहे काम करोगे? करेंगे। मैंने कहा जाओ आज से जहाँ जहाँ हिंदू रहते हैं महलों में चिल्ला कर कहो कि रसूलुल्लाह का हुक्म है कि अपने पड़ोसी के साथ अच्छे ताल्लुकात करो। भले तुम्हारे महल्ले में बहुत सारे हिंदू हों, लेकिन एक हिंदू को तकलीफ हो उससे कहना सारे हिंदुओं को छोड़ दो, मुसलमान अपने बदन का खून देकर तुम्हारी मदद करेगा, जान बचाएगा। ये हमारा इस्लाम का पैगाम है। ये आम करो, लेकिन ये टीवी वाले नहीं दिखाते। दिखाएंगे ना तो आपके जो मालिक लोग हैं ना, वो देख सुन लें, उनका कलेजा फट जाएगा। तलवे चाटते हैं वो लोग। सुनो, तुम्हारे मालिक लोग तलवे चाटते हैं मोदी के, बीजेपी के, और जो है सच्चाई दिखाते नहीं। जो सवाल पूछना चाहिए वो नहीं पूछते। बोलो और क्या पूछना है? हिजाब का मामला आया, फिर जिस तरह कश्मीरियत आती है और चुनाव है। देखिए, ऐसा है ना कि जो फांसी की सज़ा हुई है वो फैसला आखिरी नहीं है, वो निचली कोर्ट का फैसला है। और किस कोर्ट का फैसला है? गुजरात की कोर्ट का। वही गुजरात जहां बेस्ट बेकरी का केस, जहां बिल्किस बानो के केस में कोर्ट को कहना पड़ा कि गुजरात की अदालत में फैसला नहीं होगा सही, इसको मुंबई की अदालत में ले जाओ। तो मुंबई की अदालत में मुकदमा चला, वही गुजरात है ना। और अभी 38, पूरी दुनिया में 38 लोगों को एक साथ फांसी कहीं हुई है आज तक? ये तो सिर्फ उस फैसला 6 महीने से रोक कर रखा हुआ था। इंतज़ार था कि इलेक्शन आएगा, ये फैसला सुनाएंगे और पोलराइज करेंगे। ईच एंड एवरीथिंग एवरीवेयर से पोलराइज। देखिए, अगर कोई आतंकवादी है ना, उसको सज़ा होनी चाहिए। लेकिन आप सुन लीजिए, ठाकुर प्रज्ञा सिंह, पुरोहित, पांडे, जो लोग पकड़े गए हैं बम ब्लास्ट के अंदर मालेगांव में, कौन कोर्ट में केस कौन ले जाता है? सरकारी वकील। गवाह कौन पेश करता है? सरकारी वकील। जज के पास कागजात कौन देता है? सरकारी वकील। सरकारी वकील कह रही है मुंबई के अंदर कि मुझे ऊपर से दबाव है कि इन मुलजिमों के खिलाफ आप जो है नरमी बरतो। अब क्या हो रहा है? वो सब छूट रहे हैं। कोई सज़ा किसी को होगी नहीं। अगर आप जज के पास सारे सबूत नहीं दोगे तो सज़ा कहाँ से होगी? तो ऐसा है ना भैया कि अब कोर्ट है, कचहरी है, ईडी है, इनकम टैक्स है, ये सब का सब साहब के हाथ में है। मतलब आप कुछ पूछना चाहते हैं पूछ लीजिए। पूछना क्या है सर, उत्तर प्रदेश का इतना अनुभव रहा आपका, जिस तरीके से मैंडेट आने की बात रही, क्या कमी रह गई? हिंदुत्व जीत गया। लोग जो बेचारे शरीफ लोग हैं, जो भोले लोग हैं, जो किसान हैं, ऐसे लोगों को धर्म के नाम पर, जात के नाम पर वर्गला कर, बेवकूफ़ बनाकर, झूठ बोलकर जो लोग काम करते हैं वो इसी होता है। नहीं, तो आपने बोला हिंदू तो जीत गया, तो जो किसान और जो इस भोले लोग की आप बात कर रहे हैं, वो हिंदू थे या मुसलमान थे? नहीं, वो इंसान थे। लेकिन ऐसा है ना, ये सरकार जो है एक ऐसी हिस्ट्री पेश कर रही है जिसमें सच्चाई कुछ नहीं है।
सच्चाई को छोड़ करके ऐसा एक आज से नहीं बहुत ज़माने से चल रहा है। अब वो थोड़ा उसमें कामयाबी मिल रही है कि धर्म के नाम पर लड़ाओ और राज करो, लड़ाओ और राज करो, वही जीत रहा है। नहीं सर, अगर धर्म की बात किया जाए या एक जातिगत चुनाव में